ओम श्री कृष्णाय नमः। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आपको कौन से ग्रह का शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिसके कारण जीवन में समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, या जिनके कारण समस्याएं आपको बहुत ज़्यादा हो रही हैं? वो कौन सा ग्रह है जो आपको अशुभ फल दे रहा है? उस ग्रह को कैसे ठीक किया जाए? उस ग्रह को नहीं, आपके 12 भाव कुंडली के, और 12 भाव में कौन से ग्रह का क्या प्रभाव है, जिससे आप ये भी समझ पाएंगे कि हमें इस ग्रह का अच्छा फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। अब जिस भी ग्रह का आपको उत्तम फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है, उसका उपाय करना आप शुरू कर दीजिएगा, तो हम आपको उपाय भी आपको बताएंगे। यानी कि ये बड़ा ही खास प्रोग्राम सिंह राशि के जातकों के लिए होने जा रहा है। इसलिए आपको एक एक क्षण, इस प्रोग्राम का एक एक क्षण आपको, एक एक सेकंड आपको देखना है। आपके जीवन में जो समस्याएं हो रही हैं, उन समस्याओं को बिल्कुल ये प्रोग्राम निकाल कर आपके अलग रख देगा, बस आप अगर कुछ चीज़ों को मानेंगे तो। वीडियो के एंड में आपको ये भी बताएंगे कि आपका भाग्य कौन से उम्र में आपका जागृत होता है, आपको कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें हम आपको विस्तार पूर्वक इस प्रोग्राम में बताएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। ये प्रोग्राम आपके लगन, आपके मून साइंस पर आधारित है, आपके चंद्र राशि पर। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। देखिए, आपके सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं कि आपके 12 भाव के स्वामी कौन हैं। आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे 12 भाव हैं कुंडली के, उनके स्वामी कौन हैं। इस चीज़ को हम पहले समझ लेते हैं। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट अपना बुक करवा के अपनी कुंडली का परामर्श करवा सकते हैं। अगर हमारे मुखारबिंद से भागवत कथा या फिर राम कथा या सुंदरकांड, कोई भी धार्मिक कार्य आप अगर करवाना चाहते हैं तो भी आप हमसे सलाह परामर्श अवश्य ले सकते हैं और आप हमें अपने घर पर बुलवाकर अपना कार्यक्रम करवा सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश कौन बनते हैं? आपके लगन भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं। आपको ये हमेशा याद होना चाहिए। आपके धन भाव के स्वामी आपके बुध महाराज बनते हैं। आपके साहस भाव के स्वामी अर्थात आपके तृतीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य जी बनते हैं। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? अर्थात जीवन में सुखों के स्वामी मंगल देव बनते हैं। आपकी बुद्धि के स्थान के स्वामी और आपके प्रेम के स्वामी कौन बनते हैं? देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। रोग ऋण शत्रुओं के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके शनिदेव महाराज बनते हैं। आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी कौन बनते हैं? आपके वैवाहिक जीवन के स्वामी भी शनिदेव महाराज बनते हैं। आपके अष्टम भाव के स्वामी अर्थात आपके मृत्यु भाव के स्वामी कौन बनते हैं? आपके देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। आपके नौमेश अर्थात आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। आपके व्यवसाय भाव, आपके कैरियर, राजनीतिक क्षेत्र, मान सम्मान, इन सब के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। आपके एकादश भाव अर्थात आपके लाभ भाव के स्वामी, सफलता भाव के स्वामी कौन बनते हैं? बुध महाराज। और वहीं पर आपके व्यय भाव अर्थात कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इन सब के भाव के कौन स्वामी बनते हैं? चंद्रदेव। ये आपके 12 भाव के स्वामी हो गए। इसमें चंद्र और सूर्यदेव भगवान की एक एक राशि है, बाकी अन्य ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, राहु और केतु को छोड़कर। चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर आपके लग्नेश की, यानी कि सूर्यदेव भगवान की, कि सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन में क्या है। आपके जीवन में सूर्यदेव भगवान क्या क्या रहे हैं। अगर सूर्यदेव भगवान का शुभ फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो आप क्या उपाय करें। तो देखिए, अगर आपके कुंडली में सूर्यदेव भगवान की स्थिति ठीक नहीं है और सूर्यदेव भगवान का आपको उत्तम अच्छा फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो आपको समस्या क्या होगी, पहले ये ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले शरीर में कोई ना कोई रोग, आपके कष्ट परेशानी रहेगी, प्रथम चीज़। दूसरी चीज़ क्या रहेगी? आपके लक्षण जो होंगे वह ठीक नहीं होंगे। आप सही कर रहे होंगे लेकिन आपके दूसरों को आपके लक्षण अच्छे नहीं लग रहे होंगे। उसी के साथ मान सम्मान कम होगा, यश यानी आगे नहीं बढ़ पा रहे होंगे, जीवन में यश नहीं कमा पा रहे होंगे। उसी के साथ कोई चीज़ सीख रहे हैं, उसे अधूरा ही आपने छोड़ दिया होगा या उसको सीख ही नहीं पाए होंगे। उसी के साथ जीवन में दुखों का अंबार लगा होगा, शरीर के अंदर ऊर्जा कम होगी, तेज आपके चेहरे पर कम होगा, अल्प आयु रहती है। उसी के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी कष्ट परेशानी आपको रहती होंगी, सिर से यानी कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें रहती हैं। अगर ये चीज़ें अगर आपके ऊपर हावी होती हैं और रहती हैं तो समझिए कि आपको सूर्यदेव भगवान का आपके लगने से, हाँ धन में भी आपके प्रॉब्लम समस्या, धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी, तो भी आपको सूर्यदेव भगवान का अच्छा उत्तम फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है।
जिसके लिए आप क्या उपाय करिएगा, जिससे आपको ये चीज़ें आपके सही होना प्रारंभ हो जाएंगी। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो भी उपाय करने हैं वो दिन के हिसाब से करने हैं आपको। रविवार के दिन आपको ये उपाय क्या करने हैं, सूर्यदेव भगवान के रविवार के दिन आप जो है गणेश जी पर कमल के पुष्प चढ़ाइए। किस पर, गणेश जी पर। उसी के साथ ही साथ भगवान श्री हरि की आराधना करिए, भगवान श्री या भगवान कृष्ण की आप पूजा करिए, जैसे सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देंगे आपको। उसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बंदरों को गुड़ और चना रविवार के दिन खिलाइए। ओम भास्कराय विद्महे देवकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करिए। प्रतिदिन रोजाना आप सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिए। उसी के साथ ही साथ में रविवार के दिन आप बहते हुए जल में आप जो है लाल पुष्प प्रवाह करिए सूर्यदेव भगवान का ध्यान करके। इससे सूर्यदेव भगवान का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होता है। उसी के साथ रविवार को नमक का त्याग करिए, रविवार के दिन नमक मत खाइएगा, इससे भी सूर्यदेव भगवान उत्तम अच्छा फल देते हैं। अगर आप इसमें से कुछ उपाय करना शुरू कर देते हैं तो सूर्यदेव भगवान का उत्तम फल, अच्छा फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जो समस्याएं हमने आपको अभी बताई वो समस्या आपकी नहीं होंगी। अब हम आते हैं आपके द्वितीय भाव अर्थात बुध महाराज। बुध क्या है, बुध आपकी बुआ, आपकी बहन, आपकी बेटी बुध हैं, छोटे छोटे बच्चे ये बुध हैं, पशु पक्षी बुध हैं, आपके शरीर में जो नसें हैं वह बुध हैं, दुनिया में जितने व्यापार हैं वह बुध हैं। कुंडली में शनि और केतु राहु महाराज से डर नहीं लगता जितना बुध महाराज से लगता है कि बुध महाराज जितने झगड़े होते हैं वो बुध महाराज हैं। इसलिए कुंडली में अगर बुध की स्थिति ठीक ना हुई तो फिर समझिए और ग्रह अच्छा फल दें या ना दें, लेकिन बुध ग्रह का अगर अच्छा फल नहीं मिला तो आपको जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और देखिए बुध ही महाराज आपके धनेश हैं, आपके धन भाव के स्वामी हैं। अगर कुंडली में आगे आपके बुध की स्थिति ठीक ना हुई तो सबसे पहले आपको बताते चलें धन से रिलेटेड कष्ट परेशानी सबसे ज़्यादा, परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में लड़ाई झगड़ा, छोटी सी उम्र से चश्मा, आंखों पर चश्मा लग जाना, आंखों में कष्ट परेशानी होना। उसी के साथ ही साथ में आपके पैतृक भूमि में, पैतृक धन में आपके समस्या खड़ी हो जाना। और दूसरी चीज़ आपको यही आपके बुध महाराज कौन, आपके लाभ स्थान, जीवन में सफलता नहीं प्राप्त होगी, चाहे कुछ भी कर लीजिएगा आप, सफलता नहीं प्राप्त होगी, धन संबंधी कष्ट परेशानियां आपको रहेंगी। उसी के साथ बड़े भाई छोटे भाइयों से आपकी अनबन रहेगी, बहनों से अनबन रहेगी। अगर आपके कुंडली में बुध की स्थिति ठीक ना हुई, अब बुध ग्रह को मजबूत कैसे किया जाए, अगर ये समस्याएं हो रही हैं तो इन समस्याओं से निकला कैसे जाए, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। देखिए साबुत मूंग, हरी मूंग जो साबुत होती है उसे जल में प्रवाह करिए। कब, बुधवार के दिन। किन्नर को हरी चूड़ी, हरे वस्त्र दान करिए, दान दक्षिणा दीजिए, आशीर्वाद लीजिए। प्रत्येक बुधवार को आप रत्ती भर मूंग जो है, मुट्ठी भर मूंग जो है आप भिखारियों को दान कीजिए, असहाय व्यक्ति, मांगने वाले व्यक्तियों को। उसी के साथ ज्योतिष की सलाह लेके, किसी भी आप हमसे लेना चाहे हमसे ले सकते हैं, ज्योतिष की सलाह लेके आप पन्ना धारण करिए। उसी के साथ ही साथ बहते हुए जल में आप कौड़ियाँ प्रभावित करिए, तांबे के सिक्के में छेद करके बुधवार के दिन जल में प्रवाह करिए। ओम बुद्धाय नमः इस मंत्र का जप करिए, गणेश जी की आराधना करिए, जिससे आपको बुध महाराज का उत्तम अच्छा फल प्राप्त होगा, आपको लाभ भी होगा और धन भी आपको प्राप्त होगा, ग्रह कलेश भी आपका दूर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। अगर आपके तृतीयेश कमजोर हैं, तृतीय भाव के स्वामी अर्थात शुक्र कमजोर हैं, उसी के साथ आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र, आपका तृतीय भाव, आपका दसम भाव अगर का स्वामी अगर कमजोर है तो क्या समस्याएं होंगी, ध्यान से सुनिएगा। आपको साहस, आपका साहस काम नहीं देगा, कंठ स्वर वाणी, आप कितना भी अच्छा किसी से मीठा बोलें, बतलाएं, सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात अच्छी नहीं लगेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम रहेगा, धैर्य आप नहीं बांध पाएंगे। और उसी के साथ आपके व्यवसाय व्यापार में नींद बहुत ज़्यादा आएगी, व्यवसाय व्यापार आपका नहीं चलेगा, कृषि खेती बाड़ी से आपको कोई लाभ नहीं होगा, दान पुण्य में आपका मन नहीं लगेगा। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति आपकी खराब रहेगी, विद्या पढ़ाई लिखाई में भी मन कम आपका लगेगा। ये अगर आपके कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक ना हुई तो शुक्र के लिए आपको उपाय क्या करने हैं। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिए, एक उपाय। दूसरा उपाय हम आपको बता दें, प्रत्येक शुक्रवार को घी, तिल और जौ से आप यज्ञ करिए। उसी के साथ ही साथ कपड़ों पर इत्र लगाइए, शरीर पर इत्र वगैरह लगाइए, क्रीम पाउडर बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से रहिएगा। उसी दिन शुक्रवार वाले दिन आप जो है गाय के बछड़े की सेवा करिए, गाय का जो बछड़ा होता है उसकी आप सेवा करिए, जिससे शुक्र आपके मजबूत होंगे। और शुक्रवार वाले दिन आप जो है कपूर का दान मंदिर में करिए, बहते हुए जल में चावल दूध प्रवाह करिए, इससे भी आपको शुक्र का फल उत्तम अच्छा प्राप्त होगा। आपके दो भाव के स्वामी स्ट्रॉन्ग मजबूत रहेंगे आपके।
अब हम बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की, अर्थात आपके मंगल देव का, आपके भाग्येश, आपके भाग्य के स्थान के स्वामी अर्थात आपके नवमेश आपके मंगल देव बनते हैं और जीवन में सुखों भाव के स्वामी मंगल बनते हैं। और मंगल की स्थिति अगर आपकी कुंडली में ठीक ना हुई तो पहली चीज़, मित्र यारों में आपका पैसा फंस जाएगा, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त होगी, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा आपका। उसी के साथ ही साथ में भूमि वाहन मकान में आपके प्रॉब्लम समस्या रहेगी, हृदय छाती संबंधी रोग रहेंगे, पिता के साथ अनबन रहेगी, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, शुभता शुभ कार्यों में मन नहीं लगेगा, धार्मिक यात्राओं में मन नहीं लगेगा, अगर आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति ठीक ना हुई। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्या उपाय करिएगा, ध्यान से सुनिए। मंगलवार वाले दिन जो भी उपाय करने हैं आपको मंगलवार वाले दिन करने हैं। आप क्या करना है, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी को सिंदूर लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर लगाएं मंगल पूरे शरीर में लगाएं तो बहुत अच्छा है। पैरों से लेकर और जो है पैरों से लेकर और सिर तक आप सिंदूर लगाइएगा बजरंगबली को, और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, और उसी के साथ ही साथ में अगर आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा है तो मंगल रोचक स्रोत मंत्र का पाठ करिए। नियमित रोजाना मंगलवार वाले दिन आप जो है बहते हुए जल में लाल पुष्प प्रभावित करिए। रोजाना प्रतिदिन आप जो है तुलसी मैया के जल पर आप जल दीजिएगा। ओम भूम्याय नमः इस मंत्र का जप करिए, इससे आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और आपके जीवन में सुखों में भी आपके वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं आपके पंचम भाव अर्थात देवगुरु बृहस्पति की। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हुई तो आपको क्या समस्याएं होंगी। पहली बात, आपको प्रेम प्राप्त नहीं होगा, प्रेम आपके लव लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम समस्या रहेगी, पेट संबंधी कष्ट परेशानी रहेंगी, रोग आपको परेशान करेंगे, संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा, और उसी के साथ पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे, पढ़ाई में मन बहुत कम लगेगा, उसी के साथ रोग आपको शारीरिक कष्ट परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, शरीर के अंदर यानी कि गुप्त रोग आपको परेशान करेंगे, धार्मिक यात्राओं में मन नहीं लगेगा, विदेश से यात्रा अगर आपकी विदेश से यात्रा होगी तो आपके लिए फलदायक नहीं होगी, वीज़ा वगैरह पास नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ में शुभ का आपका जमीन जायदाद में आपके प्रॉब्लम समस्या रहेगी। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक ना हुई तो उपाय क्या करने हैं, भगवान श्री हरि का आप पूजन करें, उसी के साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, प्रतिदिन केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, पीले किन्नेर पुष्प भगवान के चरणों में अर्पण करें या गुरु प्रतिमा पर अर्पण करें, उसी के साथ गुरु लीलामृत का पाठ करें, उसी के साथ ही साथ में भगवान श्री हरि की जितना हो सके भगवान कृष्ण की आप आराधना करें, जिससे आपको देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा फल। पर स्त्री गमन ना करें, झूठ ना बोलें, और उसी के साथ ही साथ में जैसे गुरु जब कमज़ोर हो जाते हैं ना, गुरु कमज़ोर होते हैं जब हम परस्त्री गमन करते हैं, मांसाहारी बन जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, अपने घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं करते हैं, तब देवगुरु बृहस्पति खराब होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आपके षष्ठम भाव के स्वामी और आपके सप्तम भाव के स्वामी किसकी, शनिदेव महाराज की। अगर आपकी कुंडली में शनिदेव महाराज की स्थिति ठीक ना हुई तो क्या होगा, शारीरिक कष्ट परेशानी होगी, दुर्घटनाएं होंगी, चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा होगा, और कर्ज आप पर लदा रहेगा, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन सुखमयी नहीं रहेगा, सप्तमेश हैं आपके, विवाह में विलंबता होगी, और उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको हानि का सामना उठाना पड़ेगा, और उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख कम प्राप्त होगा। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो आपको प्रत्येक शनिवार भगवान शनिदेव के मंदिर पर जाएं, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद में ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः या फिर ओम सम सम शनिश्चराय नमः, जितना हो सके इतना उस मंत्र का जप करें। अपने घर की चौखट पर चौमुखा दीपक जलाएं, जिसमें कुछ काली मिर्च के दाने डाल दें, हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, सूर्यास्त के बाद में बजरंगबली की प्रतिमा के पास बैठकर, और झूठ ना बोलें, शराब का सेवन ना करें, पर स्त्री गमन ना करें, ये चीज़ें थोड़ा सा त्याग पत्र दें इन चीज़ों का, तो आपको शनिदेव महाराज उत्तम अच्छा फल देंगे। आपका भाग्य 17 वर्ष की आयु में, 23 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में, 36 वर्ष की आयु में और 43 वर्ष की आयु में आपका भाग्य सबसे ज़्यादा उदय होता है। और प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।